दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बयां करूं कि दिलीप साहब चले गए। 15 साल की सफरिंग के बाद आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। मेरी सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। फिल्म स्कूल विस्लिंगवुड्स इंटरनेशनल का अगर विचार मेरे मन में आया कि मैं भारतीय बच्चों के लिए कुछ करूं, तो वो आइडिया मेरा नहीं था, वो दिलीप साहब का था। दिलीप साहब हमेशा बोलते थे कि सुभाष, तुम्हें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दिलीप कुमार एक मेरे लिए बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे, भाई थे, दोस्त थे, और बहुत प्यार था हम दोनों में। He was the man of the match of the century of Indian cinema, I can say proudly. दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा, और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी। लेकिन मजाल है, खून बहता रहा, लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा। यहाँ तक कि सुभाष भाई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूँ, उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूँ। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले, ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब आपने उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर, ना जाए कहीं हो 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 हो। तुम कोई महात्मा गांधी हो? नहीं सेठ जी, ये पवित्र नाम इस तरह मत लीजिए। मेरे लिए ये सौभाग्य क्या कम है कि जिस धरती पर उनके चरण पड़े हैं उसी धरती पर मैं भी रहता हूँ, उसी हवा में मैं सांस लेता हूँ। मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ इतना है सेठ जी कि उनके बताए हुए सच्चाई के असूलों पर चलने की मैं एक कमजोर सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सेठ जी, इस गुस्से को छोड़ दीजिए आप, और इन मजदूरों की आवाज सुनिए ताकि इनके अंधेरे जीवन में भी कुछ रोशनी आ सके। ये तो सब कुछ ठीक है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ
कि तुम्हारे भाई की लड़की की शादी हो जाए, ये तुम चाहते हो या नहीं? क्यों नहीं चाहता सेठ जी? क्या मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी नहीं है? तब तो उस लड़की की शादी एक ही हालत में हो सकती है, तुम ये यूनियन वगैरह तोड़ दो और अपना नोटिस वापस ले लो। आप चाहते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने उसूलों का खून कर दूं? तुम्हें मंजूर है या नहीं? एक लफ्ज में जवाब चाहता हूँ। 2000 की जगह 5000 रुपए देने को तैयार हूँ। खुद शरीक होकर बड़े धूमधाम से शादी कराऊंगा। बोलो। सेठ जी, मेरे भाई ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा आपकी नौकरी में गुजारा है। अगर आप उसके लिए इतना करते हैं तो ये इंसाफ की बात है। लेकिन अगर इसी बात का दबाव डालकर आप मुझे उन हजारों मजदूरों का साथ छोड़ देने पर मजबूर करते हैं तो ये इंसाफ की बात नहीं है, ये जुल्म है, बेइंसाफी है सेठ जी। बेइंसाफी? किस बात की बेइंसाफी? मैंने क्या जुर्म किया है? मिल का मालिक होना जुर्म है, या मिल के मजदूरों को हर महीने पूरी तनख्वाह देता हूँ ये जुर्म है, या जिन लोगों को आधे वक्त खाना नहीं मिलता है उनको नौकरी देता हूँ ये भी जुर्म है? नहीं, ये जुर्म नहीं है। नौकरी देना जुर्म नहीं है, मिल का मालिक होना भी जुर्म नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ सेठ जी कि जो धन मजदूरों के हिस्से का है उसे मजदूरों से छीन लेना जुर्म है। कौन सा धन? क्या उन लोगों ने इस मिल में रुपया लगाया है? उन्होंने रुपया लगाया नहीं सेठ जी, उन्होंने रुपया लगाया नहीं, रुपया पैदा किया। और आपने जो एक छप्पर खड़ा किया था उसे इन आलीशान मकानों में बदलने के लिए भी उन्हीं मजदूरों ने अपना खून और पसीना एक किया। आपकी ये सोना उगलने वाली मिलें भी उनकी मेहनत पर चलती हैं और आप भी दुनिया में किसी और चीज से नहीं, मेहनत से ही कामयाब हुए हैं। लेकिन सेठ जी, रुपए ने शायद आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और जिस सीढ़ी पर चढ़ के आप जिंदगी में ऊपर उठे, आज आप उसी सीढ़ी को काट के फेंक देना चाहते हैं। रुपया क्या है सेठ जी? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर